हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पाउडर चैप्टर 4 जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम पाउडर कवर करेंगे और इसके पार्ट्स ऑफ कवर करेंगे, जितने भी इसके टाइप्स ऑफ पाउडर्स और जिसमें कि जितने भी टाइप्स के होते हैं हम सभी हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं हैंड राइटिंग नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश और इंग्लिश में। यहाँ पर आपको सभी नोट्स मिल जाते हैं। आपको करना क्या होता है, हमारी व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना होता है। सारे नए जो जितने भी नोट्स होते हैं आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं पाउडर। आइए समझ लेते हैं आखिर पाउडर्स होते क्या हैं। तो जनरली आप सभी जानते हैं पाउडर्स क्या होते हैं, आप पाउडर्स का यूज़ भी करते हैं, लेकिन आपको उसकी फुल डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पाउडर्स, जनरली पाउडर्स क्या होते हैं, देखिए बहुत ही टाइप्स के पाउडर्स होते हैं जिनको आप ऑरली यूज़ करते हैं, आप उसको एक्सटर्नली स्किन पर यूज़ करते हैं, या आप उनको इंटरनली भी यूज़ करते हैं। तो बहुत ही टाइप्स के पाउडर हैं, जिनमें कि एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल्स। बेबी जॉनसन, देखिए ये भी एक तरह का पाउडर है, ये सिर्फ हम एग्जांपल्स के लिए ले रहे हैं। बहुत टाइप के पाउडर्स होते हैं। बेबी जॉनसन, ये पाउडर्स करता क्या है, ये सिर्फ जो बेबी की स्किन होती है सिर्फ उसको ब्यूटीफुल और शाइनिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट बनाने के लिए। तो पाउडर्स जो होते हैं उनका यूज़ हम सभी टाइप से करते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली। देखिए पाउडर्स को होते हैं, इनकी प्रिपरेशंस कहाँ से होती है। जनरली पाउडर्स को डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, सभी को मिक्स करके उन केमिकल्स को प्रिपरेशंस की जाती है, जो कि लैब के अंदर होती है। तो अगर आप नहीं जानते कि पाउडर्स क्या होते हैं, तो आइए हम आपको बता देते हैं क्या होते हैं पाउडर्स। देखिए पाउडर्स जो होते हैं ये सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स आपने देखे होंगे, जो कि बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं, जो कि बिल्कुल टोटली एमोर्फस फॉर्म में भी आते हैं। तो पाउडर्स जो होते हैं ये सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होते हैं। आइए समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशंस। पाउडर सॉलिड डोज फॉर्म्स होते हैं जिनका यूज़ हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों टाइप से करते हैं। देखिए एक्सटर्नली तो आप फंगल इन्फेक्शंस स्किन पर हो जाता है, इरिटेशन वगैरह, तो उस पर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्किन पर यूज़ करने के लिए हम जो एक्सटर्नल हमारे पाउडर्स होते हैं उन्हीं का यूज़ हम इस पर करते हैं। और जो पाउडर्स इंटरनली हम यूज़ करते हैं, जैसे बल्क पाउडर्स जो होते हैं उसको मैक्सिमम क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं। लाइक जैसे जिम वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो बल्क पाउडर्स का ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम क्वांटिटीज़ में, एज ए गेनर की तरह। तो पाउडर्स क्या होते हैं, देखिए पाउडर्स कई टाइप्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो हमने बताया आपको जो केमिकल्स या लिक्विड फॉर्म में जो केमिकल्स होते हैं उनको मिक्सअप करके, या एक जो आप डॉक्टर्स की शॉप पर कभी भी जाएंगे तो वो क्या करता है, जो आपको पाउडर्स वहाँ पे जो दिए जाते हैं, पाउडर्स एक तो पहले से प्रिपेयर किए हुए जो कि प्लास्टिक के बॉक्स में फिक्स होते हैं, जो आपको दे दिए जाते हैं, या दूसरे जो आपके लिए पाउडर्स मिलते हैं वो क्या करता है, वो बच्चों की जो ओल्ड वुमेंस होते हैं या ओल्ड पीपल्स होते हैं और साथ में ही चिल्ड्रंस जो होते हैं, तो उनके लिए एक पाउडर्स को प्रिपेयर किया जाता है, जो कि कैसे किया जाता है, डॉक्टर्स उसमें प्रिस्क्रिप्शंस के थ्रू कराता है, जिसमें जो सॉलिड डोज फॉर्म्स की मेडिसिन होती हैं उन्हीं को पिस्टल के द्वारा पीस कर आपको एक डोज के रूप में दे दिया जाता है। तो उसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो ज़्यादा बहुत ही कम एज के बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बड़ी बड़ी गोलियां खा लेंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उनको पाउडर फॉर्म में चेंज किया जाता है, और एक डोज का भी एक आप उसमें मैनो कह सकते हैं। तो बच्चे के लिए हमेशा ही क्या करते हैं, उसके लिए डोज, क्योंकि बच्चे वोमिटिंग कर देते हैं, अगर आप उसको सॉलिड डोज फॉर्म में आप उसको डायरेक्ट टैबलेट देते हैं, अगर एज में बच्चा कम है तो क्या करता है, उससे उसको वोमिटिंग कॉज हो सकती है या बच्चा खाएगा नहीं। तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, दवाई को जो सॉलिड टैबलेट्स होती हैं उनको पीस कर एक पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिसमें कि क्वांटिटी अकॉर्डिंग जो उसकी डोज होती है वो भी ईजिली कैलकुलेट हो जाती है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि बच्चे ईजिली एडमिनिस्ट्रेट कर सकें उन ड्रग्स को, पाउडर्स को, और वोमिटिंग कॉज ना हो। पाउडर्स मेडिसिन्स के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें मेडिसिन के साथ साथ अदर सब्सटेंस में मिक्स किए जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें सिर्फ ड्रग्स ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसको फ्लेवर बनाने के लिए भी उसमें मैनी टाइप्स के सब्सटेंस, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, बहुत ही टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें उसमें ऐड की जाती हैं, जिससे कि जब पेशेंट्स या अदर कोई भी
जिम वाले बंदे हैं, कोई भी उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो इससे वो क्या हो, एक फ्लेवर, अगर उसमें फ्लेवर और स्वीटनिंग एजेंट्स पहले से ही मिक्स हैं तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बल्क पाउडर्स होते हैं उसको मैक्सिमम क्वांटिटी में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जिससे कि उसको ईजिली आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं अगर उसका टेस्ट अच्छा है तो मैक्सिमम ड्रग्स जो होती हैं वो क्रिस्टलाइन पाउडर्स के रूप में ही होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है, देखिए जो सॉलिड डोज फॉर्म्स ड्रग्स होती हैं, टैबलेट वगैरह, उनको आप एक तरह से पीस कर उनको पाउडर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन पीछे से ही जो प्लास्टिक कंटेनर्स या जो आयरन के कंटेनर्स होते हैं टीन के, तो उसमें भी वो मिक्स होकर पीछे से ही आती हैं। तो मैनी टाइप्स के पाउडर्स होते हैं जिसको उसकी स्टोरेज के अकॉर्डिंग जो है उसको पैक किया जाता है। पाउडर्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, देखिए किस तरह से उसको स्टोर किया जाना है तो उसी के हिसाब से उसको कंटेनर में फिक्स किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको प्लास्टिक कंटेनर में फिक्स कर रहे हैं, टीन के कंटेनर में आप उसको फिक्स कर रहे हैं, या आप ग्लास के कंटेनर में उसको फिक्स कर रहे हैं। जैसा उसका नेचर है उसी के अकॉर्डिंग उसको फिक्स किया जाता है। आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट्स। पाउडर्स के पार्टिकल साइज़ जो होता है वो 1000 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन तक होता है। देखिए पाउडर्स का जो साइज़ होता है वो बहुत ही महीन भी हो सकता है फाइन पार्टिकल्स, या उसका थोड़ा इतना हो सकता है कि आप उसको ईजिली अलग अलग गिन सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है ड्रग्स के। अगर हार्ड ड्रग्स से आप ऐसा पाउडर्स बना रहे हैं, जो हार्ड टेबलेट्स को अगर आप डिस्ट्रॉय करके बना रहे हैं, तो उसमें जो पार्टिकल साइज़ होगा वो बड़ा होगा, और ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू जो स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं पाउडर्स बनाने के लिए, आप किस मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं पाउडर्स बनाने के लिए। तो पाउडर्स का जो पार्टिकल साइज़ होगा वो उस मेथड्स पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप 80 उसकी यूज़ कर रहे हैं जो स्क्रीन है, या आप 120 की यूज़ कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मेथड में कौन सी स्क्रीन का यूज़ किया है। पाउडर का पार्टिकल साइज़ 1000 माइक्रोन से 0. माइक्रोन ये नॉर्मली बताया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा और कम भी ये हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके मेथड से और उसके हार्डनेस पे, सब्सटेंस की हार्डनेस होगी। आइए देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ पाउडर्स। कौन कौन से एडवांटेजेस है जो पाउडर्स के होते हैं। मैक्सिमम ड्रग्स पाउडर्स की फॉर्म में ही अवेलेबल होती हैं, लेकिन मैक्सिमम ड्रग्स जो होती हैं पाउडर्स फॉर्म में ही अवेलेबल होती हैं। लिक्विड्स के कंपैरिजन में जो पाउडर्स होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, यानी कि एकदम से ख़राब नहीं होती। जो लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, अगर आप उसको एक बार खोल के रखते हैं तो क्या होता है, वो कंटामिनेटेड हो जाती हैं, तो उनके जो डैमेज होने के, ख़राब होने के चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं अकॉर्डिंग टू पाउडर्स। इनकम्पैटिबिलिटीज़ लेस होती है, जो कि पाउडर्स में इनकम्पैटिबिलिटीज़ लेस इसलिए होती है क्योंकि उसको ईजिली मिक्स किया जा सकता है। प्रोडक्शन इज़ वेरी इजी, तो पाउडर्स का जो प्रोडक्शन है वेरी इजी किया जा सकता है। जैसे कि आप टेबलेट मेडिसिन को आप पीस कर पाउडर्स फॉर्म में दोबारा से ला सकते हैं। पाउडर्स को मैक्सिमम क्वांटिटी में एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। देखिए जो बल्क पाउडर होते हैं उनको मैक्सिमम क्वांटिटी में आप एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के, और उसमें आपका ये मैटर करता है कि उसमें जो टेस्ट, उससे स्वीटनिंग एजेंट्स हैं उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आइए डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं, तो वो ड्रग्स जो इन्वायरमेंट के कंटेंट्स में यानी प्रेजेंट में आने पर मेल्ट हो जाती हैं, तो ऐसी ड्रग्स को आप पाउडर फॉर्म में तो नहीं ले सकते क्योंकि उसका जो नेचर है वो टोटली ही चेंज हो जाएगा। इट इज़ बेटर टेस्ट, देखिए ये भी है, क्योंकि आप बेटर टेस्ट वाली ड्रग्स को तो ले ही नहीं सकते, उससे क्या होगा, आपको वोमिटिंग कॉज हो सकती है। बैड स्मेल वाली ड्रग्स जो आपसे सूंघी ही नहीं जा रहे हैं, आप उसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे कर लेंगे। डिसएडवांटेज है उसका ऑर्डर टेस्ट, तो ये सभी इसके अंदर आ जाता है। आज ही देख लेते हैं आगे इसके टाइप्स ऑफ पाउडर्स, कौन कौन से टाइप्स हैं, जिस टाइप्स के पाउडर्स होते हैं जिनको मतलब कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और आप उनको किस किस टाइप से बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। द पाउडर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 क्लासेस, जो पाउडर्स होते हैं उनको 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर यूजेस एंड क्वांटिटी। एक तो यूजेस को उसको किसी तरह से हम यूज़ करते हैं, दूसरा आता है क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी में हम कौन सी पाउडर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं बेस्ड ऑन यूसेज, तो यूज़ के बेस पर कौन कौन से होते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर यूज़ पाउडर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। देखिए 2 टाइप्स के होते हैं जिनको आप डिपेंडिंग ऑन देयर यूज़, यानी यूज़ के बेस पर आप उनको यूज़ करते हैं। तो पहला आ जाता है इंटरनल यूज़, यानी कौन कौन से पाउडर्स है जिनका यूज़ आप इंटरनली करते हैं। पहले सिंपल पाउडर्स होते हैं, दूसरे कंपाउंड पाउडर्स होते हैं, तीसरा बल्क पाउडर जिसमें कि इफरिसेंट पाउडर्स आते हैं, नॉन इफरिसेंट आते हैं, और एंटासिड लैक्सेटिव पाउडर्स आते हैं। आइए देख लेते हैं अगला एक्सटर्नल यूज़। एक्सटर्नल यूज़ के लिए कौन कौन से पाउडर्स है जिनका यूज़ हम एक्सटर्नल स्किन पर करते हैं, जैसे कि डस्टिंग पाउडर्स हो जाते हैं। डस्टिंग पाउडर्स जो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, आपके स्किन पर किसी तरह के इन्फेक्शन है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं सिनप्स, स्प्रेस, एरोसोल्स। आइए इनको डिटेल्स में देख लेते हैं। इसमें डेंटिफ्राइसिस टूथ पाउडर्स, तो ये भी किस में आते हैं, एक्सटर्नल यूज़ में आते हैं। बेस्ड ऑन क्वांटिटी,
दूसरा आता है बेस्ड ऑन क्वांटिटी, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो बेस्ड ऑन यूजेज था। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी टू बी एडमिनिस्ट्रेट पाउडर्स आर डिवाइडेड इनटू, तो ये भी 2 टाइप से डिवाइडेड किए गए हैं, जिसमें एक बल्क पाउडर हो जाता है, एक डिवाइडेड पाउडर्स हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसका अगला, इंटरनल यूज़ पाउडर्स। तो इंटरनल यूज़ में कौन कौन से पाउडर्स आते हैं, यह हमने आपको पीछे बताया था नाम। अब इसको हम डिटेल्स में देख लेते हैं कौन कौन से पाउडर्स आते हैं। देखिए पहला आता है सिंपल पाउडर। तो जो सिंपल पाउडर्स जो होते हैं ये एक सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होते हैं, जिनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इंटरनली यूज़ करते हैं। तो सिंपल पाउडर्स जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकते हैं और एमोर्फस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग करता है उसी मेथड पे, कौन सी मेथड्स के थ्रू उसको प्रिपेयर किया गया है। तो जब ये पाउडर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं तो इनको क्या करते हैं, मान लीजिए कोई पाउडर जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो उनको एडमिनिस्ट्रेट करने में दिक्कत आ सकती है, तो क्या करते हैं हम उसको मेथड्स, किसी भी मेथड्स के थ्रू हम उनको फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, जिनसे उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में कोई दिक्कत ना आए, और फिर हम उसको वेट करते हैं और पेपर बॉक्स में क्या करते थे, पैक कर देते हैं। एग्जाम्पल्स की देख लें, एस्प्रिन पाउडर, जो एस्प्रिन पाउडर्स होता है पेपर बॉक्स में उसको पैकेट किया जाता है, उसके मोस्ट फाइन पार्टिकल्स जो है उसमें चेंज कर लिया जाता है क्रिस्टलाइन पाउडर्स की फॉर्म से। दूसरा देख लेते हैं हमारा क्या होता है, कंपाउंड पाउडर होता है। तो कंपाउंड पाउडर जो होते हैं ये 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स को साथ में मिक्स करके बनाए जाते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल पाउडर्स जो एक सिंगल फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड पाउडर्स यानी 2 और मोर, जो 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम साथ में मिक्स करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड पाउडर्स बना लेते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। APC शॉर्ट फॉर्म होती है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, कैफीन, यानी इन 3 इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करके एक पाउडर्स बना लेते हैं। आइए देख लेते हैं इसके प्रिपरेशंस। मान लीजिए आपको कोई पाउडर्स बनाना है, आपको बनाना है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, कैफीन, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें 300 mg में लेते हैं एस्प्रिन, PCM आप 150 mg लेते हैं और कैफीन लेते हैं आप इसमें 50 mg। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, अगली वीडियो में हम इसके पूरे टाइप्स कवर करेंगे, जिसमें कि हम कवर करेंगे एक्सटर्नल यूज़ के टेस्टिंग पाउडर्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट्स हो सके। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।